वंस अगेन वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडल ऑक्सिलरीज के हवाले से। इस वीडियो में हम हैव टू और हैज़ टू के यूजेस और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। उसको पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको नेगेटिव में और सवाल या फ़िक्र में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, हम यूज़ टू हैज़ टू और हैव टू जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली हैव टू और हैज़ टू आर यूज टू शो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। सो दो यहाँ पे इसके मेजर फंक्शंस हैं कि ये हमें ज़रूरत दिखाती है नेसेसिटी, और ऑब्लिगेशन या हमारी कोई ज़िम्मेदारी है, वो अखलाक़ी भी हो सकती है और हमारी कोई ड्यूटी भी हो सकती है। तो उसके लिए हम हैव टू और हैज़ टू जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैव टू और हैज़ टू आएगा। अभी वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। सो अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन है जैसे कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स एट्सेट्रा, तो उसके साथ हैव टू आएगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है या सिंगुलर कोई एक नाम है, तो उसके साथ हमारे पास हैज़ टू आएगा। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो आएगा, और लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो वो आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, यू हैव टू वॉक नाउ, वी हैव टू गो टू स्कूल, दे हैव टू टेक क्लास। ठीक है। अभी इसको सिंगुलर के साथ किस तरह बनाते हैं? ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, ही हैज़ टू वॉक नाउ, he has to go to school, she has to take class, she has to drink water, Ali has to drink water, Ali has to study English. ओके अभी यहाँ पे मस्ट जो है, मस्ट भी हम ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? मस्ट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर नेसेसिटी, बट विद मस्ट the speaker is expressing personal feelings, while in have to or has to the speaker is not expressing feelings, the speaker is just giving facts. So इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जब हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारी पर्सनल फीलिंग्स होती है। पर्सनल फीलिंग्स अभी क्या है? पर्सनल फीलिंग्स ये है कि हम उसमें गुस्सा कर सकते हैं किसी के साथ, मतलब है कि ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं किसी काम में, तो उसके लिए हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम हैव टू या हैज़ टू इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ फैक्ट्स के बारे में होता है, उसमें हमारी कोई पर्सनल फीलिंग्स वगैरह नहीं होती। बाकी दोनों जो है वो नेसेसिटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट अभी अगर सिंगुलर हो तो उसके बाद डज नॉट आएगा, और अगर प्लूरल हो तो उसके बाद डू नॉट आएगा। अभी जब डू नॉट और डज नॉट जो है वो आ गए तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हैव टू इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हैज़ टू नहीं आएगा, क्योंकि हैज़ टू जो है वो हमारे पास सिर्फ सिंगुलरिटी शो करने के लिए, सब्जेक्ट को सिंगुलर दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर दिखाने के लिए हमने डज नॉट जो है वो इंट्रोड्यूस कर लिया, तो यहाँ पे हैज़ टू की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट के साथ जो है फिर वो हैव टू इस्तेमाल होगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट हैव टू मिस द ट्रेन। अभी शी डज नॉट हैव, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि शी डज नॉट हैज़ टू, ओके, क्योंकि यहाँ पे डज आ गया, उससे हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए दोबारा हैज़ की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हैव आएगा। ही डज नॉट हैव टू हाइड द ट्रूथ। ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अभी WH क्वेश्चन जो है उसमें हम हैव टू और हैज़ टू कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। WH क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई एट्सेट्रा, ये हमारे पास WH वर्ड्स हैं। सो ऐसे क्वेश्चन जो इन वर्ड से शुरू होते हैं उनको हम WH क्वेश्चन कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले हमारे पास WH वर्ड आएगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ वगैरह, उसके बाद डू और डज आएगा, डज सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैव टू आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अगर है, और फिर क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू हैव। अभी यहाँ पे डू क्यों आया है? क्योंकि यू इसके बाद आ रहा है, और यू जो है वो हमारे पास नॉर्मली प्लूरल जो है वो कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे डू आ रहा है। व्हाट डू यू हैव टू डू नाउ। व्हाट WH वर्ड, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, हैव टू जो है मॉडल ऑक्सिलरी है, डू फर्स्ट फॉर्म, नाउ जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू वी हैव टू गो।
वाई डज ही हैव टू क्विट। यहाँ पे डज आ गया तो दोबारा यहाँ पे हैज़ की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी हम हैव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो वाई डज ही हैव टू क्विट एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, अभी हम हैज़ टू और हैव टू जो है पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुजरे हुए ज़माने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है हैड टू, ठीक है। हैड टू जो है वो पास्ट फॉर्म है हैव टू और हैज़ टू का, विच शोज पास्ट नेसेसिटी और पास्ट ऑब्लिगेशन। इसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड टू आएगा। यहाँ पे सिंगुलरिटी प्लूरलिटी की कोई बात नहीं है, तमाम सब्जेक्ट के साथ जो है वो हैड टू आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही हैड टू क्विट एजुकेशन बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड इट वगैरह। आई हैड टू लीव द क्लास व्हेन आई हर्ड द न्यूज़, ठीक है। जब मुझे खबर आई तो मुझे क्लास छोड़नी पड़ी। शी हैड टू मैरी हिम बिकॉज हर पेरेंट्स वांटेड हर टू, ठीक है। वी हैड टू अटेंड द क्लास बिकॉज इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पास्ट के लिए हम हैड टू इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पास्ट में नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हम डिड नॉट इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी डिड जो है वो आपको पता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ डू है, डू, डिड, डन। हैव टू यहाँ पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि हैड जो है वो हैव का सेकंड फॉर्म है, और एक सेंटेंस के अंदर हम 2 दफ़ा जो है वो सेकंड फॉर्म नहीं ला सकते। तो यहाँ पे डिड जो है वो सेकंड फॉर्म आ गया, तो दोबारा हम सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए यहाँ पे हैड टू की जगह हम हैव टू इस्तेमाल करेंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट हैव टू मिस द क्लास। अभी हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ही डिड नॉट हैड टू मिस द क्लास, क्योंकि 2 दफ़ा फिर जो है वो सेकंड फॉर्म आएगा। वी डिड नॉट हैव टू हर्ट एनीवन। शी डिड नॉट हैव टू लीव हिम, ठीक है। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं नेगेटिव पास्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपको कुछ हेल्प मिलेगा कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। सो हैज़ टू, हैव टू या डू नॉट हैव टू और डज नॉट हैव टू आपने इस्तेमाल करना है। कुछ मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो राइट नाउ बिकॉज आई एम वेरी लेट। सो इफ़ आई एम लेट इट्स नेसेसरी दैट आई हैव टू गो, ठीक है। सो यहाँ पे आई के साथ हैव टू आएगा। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट सिट देयर एंड वेट फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पे यू आ रहा है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव स्ट्रक्चर आ रहे हैं, डोंट हैव टू, ठीक है। वेट फॉर अली, ही हैज़ टू मेक श्योर दैट द डोर इज़ लॉक्ड। यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज़ टू आ रहा है, ठीक है। अ गुड स्टूडेंट हैज़ टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हैज़ टू, अगेन स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ टू आ रहा है, ठीक है। बाकी जो ब्लैंक्स है वो आप खुद फिल करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जिसको आपने अरेंज करना है प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट, हैव, ईट, टॉम, टू एंड हैज़। अभी टॉम हमारे पास सब्जेक्ट है तो वो पहले आ जाएगा, सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ टू आएगा, फिर ईट फर्स्ट फॉर्म जो है वो आ रहा है, और ब्रेकफास्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो वो लास्ट में आ रहा है। टॉम हैज़ टू ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। बाकी सेंटेंसेस आप खुद अरेंज कर लें, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। आई हैव टू फिनिश माई प्रोजेक्ट ऑन मंडे बिकॉज द डेडलाइन इज़ मंडे। सो अगर डेडलाइन मंडे है तो डेफिनेटली मुझे अपना काम ख़त्म करना है, सो आई हैव टू। माई फादर हैज़ टू और डज नॉट हैव टू बी एट वर्क एट 8 o'clock, ही इज़ द बॉस। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बॉस है तो उसको टाइम पे जाना चाहिए, इसलिए माई फादर हैज़ टू, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ टू जो है वो सही ऑप्शन आ रहे हैं। बाकी जो सेंटेंसेस है उसमें से आप खुद जो है वो सही ऑप्शन पिक करें ताकि आपको सही इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।